3 कैटेगरीज को बिल्कुल से फर्क नहीं पड़ेगा ट्रैवल बैन से। क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिया है एम्बेसीज को, आइस को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कि भाई आपके जो आने वाले 4 साल है ना वो आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे। समझ में आता है तो इसको आगे प्रोसेस करो, नहीं समझ में आता है होल्ड पे रखो। हमें उनको एंट्री नहीं देना है भाई जो आके यहीं पर आके यहाँ पे जो इलीगल है उनको सपोर्ट करने लगे। मैं आपको हकीकत बोल रहा हूं, अगर आपके 4 साल में अमेरिका आने के प्लान है, टूरिस्ट वीजा अगर अभी आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे तो अमेरिका में अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो रिटर्न टिकट कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंडियंस यहाँ पे तमाशा करेंगे ना भाई, सब इंडियंस पे रेट पड़ेगी कि भाई हमारे इंडियंस को ना इस तरीके से मत भेजो, थोड़ा रिस्पेक्ट से भेजो, हमारी कंट्री में ना थूथू हो रही है। सोशल मीडिया अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो भाई आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। कैसे? So I wanted to get a little bit more information from you specifically. When was the last time you were employed? 2006. What's your business in Pakistan? Say petrol pumps. How many do you own? One. One? Yeah. एक एजेंट रहते मेरे से 2 लाख रुपए लिए, इंटरव्यू होके मैं रिजेक्शन आता था तो मैं तो इतना टूट गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प साहब है वो ला रहे हैं अपना ट्रैवल बैन दोबारा से। लास्ट जब उनकी प्रेसिडेंसी थी 4 साल पहले तब उन्होंने टारगेट किया था मुस्लिम्स को, लेकिन इस बार और खतरनाक ट्रैवल बैन होने वाला है। और इससे ना वीजास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रैवल बैन से, हम आगे उस बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि नॉर्मल वीजाज हो गई, आपकी ट्रैवल वीजा हो गई, आपकी वर्क वीजा हो गई, इन सब वीजास पे ट्रैवल बैन का क्या इफेक्ट होगा आगे बात करेंगे। करेक्ट। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं ना भाई, ये डायरेक्टली हम लोग लेकर आ रहे हैं व्हाइट हाउस से, और इसकी लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों के पास वक्त है इत्मीनान से इसको पढ़े, और अगर नहीं पढ़ने का टाइम है तो ये वीडियो देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जिस दिन प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बने थे 20 तारीख को, जब वो ऑफिस में आए थे, उन्होंने सबसे पहला जो लेटर साइन किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और व्हाइट हाउस पर भी वो पब्लिश हुआ है। बहुत से लोग हैं डरे हुए, सहमे हुए कि भाई अब हमारा क्या होने वाला है। और यहाँ पर सिर्फ मैं टूरिस्ट वीजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फैमिली बेस्ड वीजा, इमिग्रेंट वीजा की। काफी सारे लोग मैसेज कर रहे भाई मेरा F4 वीजा है उसका क्या होगा। स्टूडेंट जो भी नए आना चाहते हैं अमेरिका में, उनके सवाल आ रहे कि मेरा क्या होगा। हम लोग आज इसके बारे में बात करें ना, इससे हर एक को फर्क पड़ेगा, और कैसे फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नई वीजा से यूएस में आना चाहते हैं, ये उनको भी फर्क पड़ेगा जो ऑलरेडी यूएस में है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई मैं मास डिपोर्टेशन करने वाला हूँ। अब मास डिपोर्टेशन करने के ना अलग अलग तरीके भी। अब तक न्यूज में यही सुना में आ रहा है इलीगल्स को यहाँ से भगा रहे, जो इलीगली एंट्री किया, बॉर्डर क्रॉस करके, उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर ना भाई एक नया मोड़ ले रहा है। और ये कैसे? यहाँ पर अगर आप लोग अमेरिका में भी प्रेजेंट हो, एक एक कदम है ना भाई आपको फूक फूक कर लेना है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ना, उनकी जॉब्स डोनाल्ड ट्रम्प साहब ले रहे। अगर वो इस लेवल पर जाकर इतना बड़ा कदम अगर वो उठा सकते हैं किसी सिटीजन के साथ में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो और किस हद तक जा सकते हैं। तो अभी जिस कंट्री को यार उन्होंने अपने लास्ट टर्म में बैन किए थे ना, अब पॉसिबिलिटीज है भाई कि वो कंट्रीज तो बैन होगी फिर से, लेकिन उसके साथ में कोई और कंट्रीज भी है जिसपे ना इसका बैन लगेगा। और इनफैक्ट सिर्फ बैन लगने तक का इंतजार नहीं है, इसका इफेक्ट है ना भाई ऑलरेडी पता चल रहा है। कैसे? अभी लोग ये भी पूछे कि मेरा वीजा अप्रूव होगा, मेरा वीजा डिनाई होगा, मैं इस कंट्री से हूँ, मैं इस कंट्री से हूँ। तो हम लोग ने इसमें भी जाने कि भाई इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ सकता है, पाकिस्तान को इससे क्या फर्क पड़ सकता है, जो भी कंट्री से आप लोग वीजा अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी को इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है। बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने जो कंट्रीज को जो बैन किए थे ना, उनमें से थी सबसे पहले ईरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया। ये जो कुछ कंट्रीज थी ना, इनको भाई सबसे पहला इन्होंने ना बैन कर दिया था। सो मोस्टली इन सारी कंट्रीज पर ना फिर से बैन आने की पॉसिबिलिटीज है। ट्रैवल बैन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जब यहाँ पर ट्रैवल बैन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उसकी भी बात कर रहे हैं जो भी है ना यहाँ पर टूरिस्ट वीजा लेकर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो यहाँ पे वर्क वीजा के लिए आ रहा है। और जब हम इन कंट्रीज की बात करें, इसमें और भी कंट्रीज ऐड होने वाली है। अब वो लिस्ट जो है ना वो फाइनल हुई नहीं है, ना कि सिर्फ जो आने वाले हैं उनको, जो यहाँ पर है इन कंट्रीज से है, यहाँ पर है, लीगल है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, या फिर सिटीजन्स है, या फिर वर्क वीजा पे है, उनका भी प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा? उनकी पूरी बैकग्राउंड चेक होगी दोबारा से, और एकदम बारीकी से हर चीज देखी जाएगी। अगर कुछ भी इतना सा भी अगर इनको खटका तो इनकी ग्रीन कार्ड होल्डर जो भी है सब कुछ रिवोक कर लिया जाएगा और इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो व्हाइट हाउस का जो अगर आप लोग पूरा लेटर पढ़ोगे ना, क्लियरली कहा था कि भाई हम लोग है ना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। उन्होंने यार हेडलाइन पर सिंपली लिख दिया था कि भाई हम लोग है ना हमारे अमेरिका के जो सिटीजन है, हम लोग है ना उनको बचाना चाहते हैं। किससे? फॉरेन टेररिस्ट जो होते हैं, अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी को अगर थ्रेट है, उससे हम लोग है ना भाई अपने अमेरिका को बचाना चाहते हैं। तो ये 2 से 3 चीज दिखाकर उन्होंने भाई एक सबसे बड़ा लेटर तैयार किया, जिस क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिया है एम्बेसीज को, आइस को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को
कि भाई आपके जो आने वाले 4 साल है ना वो आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे। ये जो रेयान ने अब बोला, इस कैटेगरी में फॉल होते हैं स्टूडेंट्स, और कैसे, आगे हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं या जिनके ऑलरेडी पेपर प्रोसेसिंग में है, जैसे इमिग्रेंट वीज़ा वगैरह हो गया। तो अगर आपका इमिग्रेंट वीज़ा आपके किसी भी आपके भाई बहन ने आपके लिए प्रोसेस किया, आपकी मम्मी ने, डैडी ने, किसी ने भी आपके लिए किया है प्रोसेस, भाई उनके साथ में क्या होगा पता है, उनकी जो चेकिंग है ना वो डबल हो जाएगी। अब क्या होता है ना, आप जब इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, अमेरिका में सेटल होने वाला वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको ना कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसमें सबसे पहले स्टेप रहता है भाई USCIS का, ठीक है। वो स्टेप से गुजरने के बाद उसके लिए कुछ महीने लगते हैं वहाँ से पास होने के लिए। वहाँ से क्लियर होने के बाद आपको लेटर NBC में जाता है, NBC में आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वहाँ से वो लोग प्रोसेस करते हैं। फिर आपका एम्बेसी में जाके आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू में पास या फेल, उसके बाद फिर आप अमेरिका में एंट्री करते हो। तो इससे इमिग्रेंट वीज़ा वालों को पता है क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी जो चेकिंग है ना वो डबल हो जाएगी। अब क्या हो रहा था, बहुत सारा ना फ्रॉड हो रहा था, ठीक है। भले वो इमिग्रेंट वीज़ा भी हो, जैसे अगर हम लोग मैरिज बेस्ड वीज़ा बोले, उसमें भी ना भाई काफ़ी सारा फ्रॉड हो रहा था। तो अब ये लोग क्या करें भाई, ट्रम्प ने इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भी एप्लीकेशन आपके पास आ रहा है, और ये आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हो, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्लियरली कहा है कि भाई इनकी जो चेकिंग है ना वो नॉर्मल चेकिंग नहीं होगी, उसको है ना बार बार रिव्यू करो, उसको डबल ट्रिपल कई बार आप लोग उसको रिव्यू करो, केस को अच्छे से समझो, समझ में आता है तो इसको आगे प्रोसेस करो, नहीं समझ में आता है होल्ड पे रखो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इमिग्रेंट वीजा की, टूरिस्ट वीजा की नहीं। टूरिस्ट वीजा नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, बिकॉज आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई इमिग्रेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा में क्या फर्क है। तो यहाँ पे बात करें जो अमेरिका सेटल होने आ रहा है, कि सबसे बड़ी वजह उसकी उनकी ना स्क्रीनिंग होगी, बैकग्राउंड चेक होगा। उनको ना एक्चुअली ये मेक श्योर करना है कि भाई जिनको भी हम लोग ये कंट्री में एंट्री दे रहे हैं ना, वो बंदा एकदम साफ सुथरा है, उसके ऊपर ना भाई कोई दाग धब्बे नहीं लगे, कोई क्राइम नहीं किया है, या वो कोई ऐसे बंदे को एंट्री नहीं दे दे जो भाई यहाँ पर आके ना वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ ही लड़ाई करने लगे। हमें उनको एंट्री नहीं देना है भाई, जो आके यहीं पर आके यहाँ पे जो इलीगल है उनको सपोर्ट करने लगे। तो उनका इमिग्रेंट वीजा पे एक्चुअली टारगेट ही यही है कि भाई ऐसे लोगों को ना एंट्री देना ही नहीं अमेरिका में जो भाई हमारे खिलाफ बात करेगा, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ना वो हम लोग सही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का भाई ये कहना है, और कैसे सही कर रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी के लिए। एक्चुअली यस यस। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा बैकग्राउंड चेक, एक्स्ट्रा दिस एक्स्ट्रा दैट, तो एक जो डॉक्यूमेंट होता है जब आप वीजा फाइल करते हैं इमिग्रेंट वीजा, उसमें होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट वेरिफिकेशन। छोटी सी चीज़ है जो एक डॉक्यूमेंट देख के ऑफिसर बोलेगा ठीक है भाई ये अप्रूव्ड है, हो चुका है, लेकिन नहीं, अब क्या होगा, उसकी भी छानबीन होगी कि ये हाँ अगर है तो सच है कि नहीं है। और ये ना हम लोग कहीं वीडियोस है ना आप लोगों को बताते आ रहे हैं, तो अभी देखिए ये सारी चीजें सच हो रही है, राइट, ठीक है। ये सब रियलिटी है, ये कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं है। और अगर आपको पढ़ना है तो जाओ व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर जाकर ना दिल खोलकर दिन भर पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग यहाँ पर जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं ना, हम लोग लोगों को बता रहे हैं हम लोगों का इंटेंशन क्या है, हम लोग क्यों आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग है ना सही कदम उठाए, सही फैसले करें। अब किसी के आने से ना हमारा फायदा होगा, ना किसी के ना आने से हमारा नुकसान होगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे, ताकि वहां पर आपका कोई फायदा नहीं उठाए, आप सही तरीके से अपना वीजा प्रोसेस करें, भले किसी भी कैटेगरी का वीजा हो। मैं आपको हकीकत बोल रहा हूं, अगर आपके 4 साल में अमेरिका आने के प्लान है तो आपको है ना सही तरीके से आपको ना वीजा प्रोसेस करने आना चाहिए, और डरा नहीं रहे कि हम लोग आपको कुछ बेचना है या प्रमोट करना है इसीलिए हम लोग आपको डरा रहे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको भाई आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, तो आपको ना फिर अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं ना वीजा, तो आप इतने क्लियर रहो, इतने क्लीन रहो कि भाई आपके ऊपर उंगली नहीं उठे। एग्जैक्टली। ये लोग रोक उनको नहीं रहे जो सही से आ रहे हैं, ये रोक उनको रहे जो गलत काम करके आ रहे हैं। सही बात है। और अगर आप लोगों को यार टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना ही है, सही तरीके से आपको अप्लाई करना है, आप है ना रूमी ट्रेवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनके साथ में ना रिसेंटली जुड़ा हूं, मैं उनके साथ में काम कर रहा हूं। आप लोग मुझे जानते ही है मैं कितने वक्त से अमेरिका में हूं और हम लोग किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों का सिंपल मुद्दा यही है कि भाई अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं सही तरीके से करें, जरूरी नहीं है कि भाई हमसे ही करें। अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है, आप बिंदास करें, लेकिन गलत काम नहीं करें, गलत तरीके से नहीं करें। बिल्कुल से। अभी जब से रेयान ने रूमी ट्रैवल्स ज्वाइन किया है तब से एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है इन लोगों के साथ जो बेचारे वहां पर इस चीज का शिकार हो रहे हैं। इतनी स्टोरीज और इतनी बेचारे लोग रो पड़ते हैं फोन पे कि यार हमने लाखों रुपए यहाँ दे दिए, लाखों रुपए वहां दे दिए, 2 बार 3 बार 4 बार, वही लोग बार बार लूट रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि बस आपको एक सही चीज बताएं ताकि आपका फायदा नहीं उठाया जाए। करेक्ट। और अगर आप लोग सुनना चाहते हैं ना तो ये 1-2 मिनट के ना थोड़ी रिकॉर्डिंग सुन लो, आपको समझ में आएगा कि हम लोग ना किस चीज की बात कर रहे हैं। रेहान भाई
हमारे घर के पास एक एजेंट रहते, यूएस का ट्राई कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। अरे भाई लगा लो, यूएस का लग जाता, आपकी वाइफ का, स्टूडेंट का लगा देंगे। मेरे से 2 लाख रुपए लिए, ये नहीं मेरा पेपर्स बनाना है, ये बनाना है बोल के। ऑलमोस्ट 55,000 में मेरे को स्लॉट मिला। मेरे को जब पैसे दे दिया था और एक्स्ट्रा पैसे लिए, भाई स्लॉट के पैसे कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। पहला अटेम्प्ट जैसे गया हैदराबाद, मिस हुआ मेरा, रिजेक्शन हो गया। हिंदी में इंटरव्यू दिया, फिर सेकेंड टाइम गया मैं, सेकेंड टाइम भी मेरे से तकरीबन 1.5 लाख रुपए लिए। इसी कर करके यहाँ तक मैं हैदराबाद में एक वीडियोग्राफर हूँ, मैं यूएस चले जाऊँगा ना बोल के मेरा पूरा सामान, मेरे कैमरे, मेरा कंप्यूटर जिस पे मैं काम करता था वो तक सो भेज देते। फिर थर्ड टाइम पे जैसे मेरे को क्या करे हो ना, ये टाइम जैसा अपन चेंज कर देंगे स्पॉन्सर, मेरा भी स्पॉन्सर वाली साहब को बना के फिर पेपर फिर बना के फिर से जब 1 लाख रुपए लिए थर्ड अटेम्प्ट में। एजेंट को बोला भाई मेरे पास ये टाइम पैसे नहीं है, आप डालिए, नहीं ऐसा नहीं होता बोल के। फिर मेरे से नहीं भी बोले तो एक ये टाइम कम करके 85,000 लेके भेजे। बट उन्होंने मेरी वाइफ जैसे उनको बोल रही आप ईमेल आईडी दे दो, हम लोग स्लॉट बुक करा के देते हैं, आप तो ये प्रिपरेशन के पैसे ले लो। बोले तो नहीं, ईमेल आईडी भी नहीं थी वो ना मेरे को मालूम है 4 वक्त रिजेक्शन हुआ सर। मैं बहुत से ज़्यादा टूट गया सर मैं। तो आप लोग जिनकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इनकी मैंने परमिशन लिया हूँ, ये हैदराबाद से, आप इनकी बातें सुने, इन्होंने क्या कहा। जो भी चल रहा है, अगर आप लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर वीजा वगैरह अप्लाई करोगे, प्रोसेस करोगे, प्रॉपर चेकिंग होगी, मतलब इसका क्या मतलब है, आपका वीजा रिजेक्ट होगा, अप्रूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक एक चीज चेक करेंगे, उसके बाद आपको वीजा देंगे। आप बोलोगे डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी चेक करते नहीं है इमिग्रेशन ऑफिसर, आप अभी एक बार इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि कितने चेंजेस आए हुए हैं। तो अगर आप लोग वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीजा, अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, आप एलिजिबल हो, आप लोग प्लीज रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये लोग आपको ए से लेकर जेड तक गाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा सही से अप्लाई करना क्यों जरूरी है? देखो भाई, टूरिस्ट वीजा अगर अभी आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी गलत सलट डॉक्यूमेंट्स अपने प्रेजेंट ना करें। आपके केस के बारे में कोई भी गलत चीज उसमें ना डाले DS 160 फॉर्म में जो आपकी नहीं है, क्योंकि भाई अभी चेकिंग होगी, और जब चेकिंग होगी तो फिर चीजें सामने आएगी, फिर आप कभी अमेरिका नहीं आ सकते हो। तब ये तो बात होगी टूरिस्ट वीजा की। अब हम बात करते हैं इमिग्रेंट वीजा। जैसे कि अगर आपका कोई स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ यूएस में है, आपके पेरेंट्स यूएस में है, या आपके बच्चे यूएस में है और आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है मालूम, अभी काफी चीजें हमारे सामने आ रही है कि जैसे उनको 221G दिया जा रहा है, राइट, इंटरव्यू में, कि हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या आपका केस फर्दर रिव्यू के लिए जा रहा है, किसी भी बहाने से बस वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, जो कि ट्रंप ने कहा था और अभी हो रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इससे क्या होगा मालूम, ये सारे ट्रैवल बैन से, इन सारी पॉलिसी से आपका जो केस है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। फिर भले वो USCIS में तो भी स्लो हो जाएगा, NVC के स्टेज पे तो भी स्लो हो जाएगा, या एम्बेसी में आप पहुंच गए, इंटरव्यू भी दे दिए, उसके बाद भी स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ से जो चीजें खराब हुई है ना, पहले इनको यहाँ से चीजें क्लियर करनी है, और यहाँ से जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक वहां से नई एंट्री नहीं होगी। ये इमिग्रेंट वीजा की बात करें। टूरिस्ट वीजा इनको पता है भाई, घूमने वाला बंदा जो जेन्युइन बंदा है ना, वो आएगा, घूमेगा और जाएगा। इनफैक्ट लोग ये भी बोल रहे थे कि यार हम लोगों ने ये रील देख ली है, वो शॉट देख लिए कि भाई वहां पर ना एक बंदी को ना एयरपोर्ट से रिटर्न भेज दिया क्योंकि उसके पास रिटर्न टिकट नहीं थी। तो अमेरिका में अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो रिटर्न टिकट कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिटर्न टिकट का जो झमेला है, राइट, जो आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी शुरू हुआ है, सदियों से इसका यही है। और आप खुद सोचो, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप वहां जाके बोल रहे हो कि भाई मैं टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहता हूँ, मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, तो 1 वे टिकट लेके क्यों जाएंगे वहां पर? इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि भाई तूने वापस नहीं आना है, तू तो कह रहा है कि तू 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीने के लिए जा रहा है। टूरिस्ट वीजा का सिर्फ इंटरव्यू सिर्फ इंडिया में एम्बेसी में नहीं होता है। यहाँ पर जब आते हैं ना तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कुछ सवाल पूछता है। वो सवाल पूछने की वजह क्या है कि भाई जो भी वीजा पे तू आया ना, तो देखना है कि ये यहाँ पर रहने के लिए आया है कि ये यहाँ से रिटर्न जाने के लिए आया है या घूमने के लिए आया है। इसीलिए वो आपको सवाल करते हैं। जब आपको सवाल करते फिर बातों बातों में आपको पूछ लेंगे, या कभी कभी तो कुछ भी नहीं पूछते, सीधा बोलते हैं ओके वेलकम टू अमेरिका। या कभी कभी आपको पूछते कि भाई आपका रिटर्न टिकट कभी, आप कब जा रहे हो रिटर्न, तो फिर आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप ऑब्वियसली है, फिर आप क्या जवाब दोगे? तो अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो, रिटर्न टिकट करा कर आओ, नहीं कराओगे तो फिर प्रॉब्लम में आओगे। ऐसा नहीं कि ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये भाई रूल हमेशा से, लेकिन अभी क्या, अभी थोड़ा ज्यादा नजर में आ रही है चीजें। ट्रैवल बैन की बात करते हैं तो अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो फाइनलाइज होगा, कंट्रीज फाइनलाइज हो जाएगी, लिस्ट के कौन सी कंट्रीज है, आप अगर उस कंट्री से हो आप ट्रैवल ना करो, क्योंकि आप यहाँ से चले तो जाओगे लेकिन वापसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे ना पेरेंट्स रीच आउट कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को बुलाऊं क्या इंडिया घूमने के लिए, कुछ टाइम के ब्रेक के लिए, वो यहाँ पे स्टडी के लिए आया। तो फिलहाल है ना आप लोग ट्रैवल वगैरह रोक दिए,
जो अमेरिका में यहाँ पर है, मैं Right. उनकी बात कर रहा हूँ। Right. क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हो चुका है, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तभी भी जो लोग यूएस से गए थे अपनी अपनी कंट्रीज घूमने के लिए वेकेशन पे, वापस से में उनको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। जो यहाँ पर रह रहे उनको इफेक्ट पता है कैसे आएगा, किन लोगों को सबसे पहले इफेक्ट आएगा, फिर वो सिटीजन होगा तो भी उसको इफेक्ट आएगा। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग ने ट्रम्प के खिलाफ है ना आवाज उठा रहे, बातें कर रहे हैं कि भाई तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इलीगल लोगों के साथ में कैसा कर सकता है। जो सिटीजन है ना यहाँ के, वो इलीगल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तू क्यों ऐसा कर रहा है। बड़ी बड़ी रैली निकल रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, ट्रम्प के घर के बाहर जाके वो लोग खड़े। ये सारी चीजों में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप लोग असाइलम सीकर हो या आप टूरिस्ट वीजा पे एंट्री किए हो, और अगर आप ये सारी चीजों में हिस्सा लोगे, आपको ऑन द स्पॉट ये लोग डिपोर्ट कर देंगे। एब्सोल्युटली। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जैसे हमने पहले बताया था, जो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे जो यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, आप किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर आउट। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सभी को यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, यहाँ पर एक इंसान का हक है। लेकिन लोग उस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आइस की गाड़ियों को तोड़े, जैसा लास्ट वीडियो में बताए थे, मारा मारी कर रहे। ट्रम्प को पता है भाई ये हमारी कंट्री के ऊपर खतरा है, ये लोग खतरा है, ये कंट्री से आए हुए लोग खतरा है। Yes. तो इसमें क्या होगा, अगर कुछ मैक्सिकन यहाँ पे तमाशा करेंगे ना भाई, सब मैक्सिकन के ऊपर रेड पड़ेगी। कुछ इंडियंस यहाँ पे तमाशा करेंगे ना भाई, सब इंडियंस पे रेड पड़ेगी। एब्सोल्युटली। और अगर यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी कोई प्रोटेस्ट का हिस्सा ना ले। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं जो इंडिया में है, पीछे कंट्रीज में है, और आपके जानने वाले यहाँ पर, उनको बोले, उनको समझाए कि ऐसी चीजों में हिस्सा ना ले। इन सारी चीजों से दूर रहे। Yeah. आपका भले असाइलम केस है, अपना चुपचाप It's काम से okay. काम करो। Yes. और भाई चुपचाप यहाँ पे कमाओ, शमाओ, जब टाइम आएगा जाके इंटरव्यू दो आपके असाइलम का, और फिर जो भी डिसीजन आएगा भाई वो आपकी नसीब है। जिनके गलत इरादे हैं भाई वो फंसेंगे। तो अब तक हमने आपको ये बताया कि भाई इस चीज़ से किस किस को फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे अमेरिका में सिटीजन है, ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर सिटीजन है, आप एडल्ट हो, आपके लिए उन्होंने पेपर फाइल किए, आपको इससे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, डीवी लॉटरी वाले जो भी है वो इंडिया के ऊपर नहीं होगा, बिकॉज इंडिया का जो डीवी लॉटरी का जो कोटा है वो भाई वो बंद हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन्होंने बंदी कर दी है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा, H-1B वीज़ा वालों को भी भाई इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क किसको नहीं पड़ेगा ना, ये भी जानना आपका फर्ज है। और ये ट्रैवल बैन से जिसको फर्क नहीं पड़ेगा वो है अगर पेरेंट्स है, सिटीजन है और उनके छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पड़ेगा। अगर आप यूएस मिलिट्री में हो, चाहे फिर आप कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं भी हो, लेकिन अगर आप यूएस मिलिट्री में हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और एक है कैटेगरी, वो है EB-5 वीजा, विच इज द इन्वेस्टर वीजा। तो इन 3 कैटेगरीज को बिल्कुल से फर्क नहीं पड़ेगा ट्रैवल बैन से। करेक्ट। लोगों की जो रिसर्च है उसके बेस पर भाई हमें लगता है कि जिन कंट्री को सबसे ज्यादा ट्रैवल बैन आने वाला है वो भाई उस कंट्री से आएगा जिनके सिटीजन सबसे ज्यादा इस कंट्री में फिलहाल है। ठीक है, ये जिनको डिपोर्ट करना चाहते हैं उन कंट्री को सबसे पहले ट्रैवल बैन करेंगे कि भाई तुम थोड़ा रुक जाओ, पहले यहाँ से खाली करूंगा, फिर नए लोगों को एंट्री दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है किन कंट्रीज के बारे में ट्रैवल बैन आ सकता है। और आप लोगों के कमेंट जो है हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आप लोगों के कई सारे सवाल हम लोग पढ़ते, हम लोगों को बताए आपके हिसाब से क्या ये सारी चीजें करना सही है, एक फैमिली को यहाँ से अलग करना, दूर करना एक दूसरे से, क्या सही है? बिकॉज कई सारे लोग असाइलम लेके यहाँ बैठे, आधी फैमिली उधर बैठी है, ट्रैवल बैन कर देंगे तो क्या ये सही है? प्लीज आप लोग बताइएगा। और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए जो है डिपोर्टेशन, तो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है यहाँ पर, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां तो रेगुलरली हो ही रहे हैं डिपोर्टेशन, और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस भी हो रहे हैं। तो और 600 इंडियंस है जो लिस्ट में है जिनको अभी नेक्स्ट वीक डिपोर्ट करने वाले। अब देखते हैं इंडिया में जो हंगामा हुआ था, जो पिछले जो 100 डिपोर्ट्स हुए थे उनको लेकर के किस तरीके से उनको लाया गया, आप देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्लेन से वो लोग आते हैं। और जैसा हम लोगों ने बताया भाई साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना, उनके लिए ना भाई नॉर्मल प्लेन में उनको भी भेजना शुरू कर दिया। Right. तो जैसा हम लास्ट में बताया था, अभी इंडियंस को भी ना नॉर्मल फ्लाइट में भेजेंगे, मिलिट्री प्लेन में नहीं भेजेंगे। वहां पर इंडिया में ना लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं, न्यूज मीडिया में ना भाई बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के सिटीजन्स को इस तरीके से अपनी कंट्री में वापस भेजना चाहिए था या नहीं? आपकी क्या राय है? यहाँ की जो न्यूज है ना वो बोल रही है कि सिर्फ इंडियंस को इस तरीके से ट्रीट नहीं किए, सिर्फ इंडियंस को हाथ में हथकड़ी लेकर नहीं भेजे, यहाँ पे जितने भी कंट्री के कहीं से भी लोग आए हुए ना सबको उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिला है। इंसानियत के लेवल पे ना भाई ये बहुत गलत है। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से, लॉ के हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि भाई आइस के जो लॉ है ना हम लोग वही इसके ऊपर लागू होती है और हम लोग इनको इसी तरीके से भेजेंगे। जयशंकर साहब ने, हम लोग है ना ट्रम्प साहब से बात करेंगे, मोदी साहब ने ट्रम्प को मुलाकात करने वाले हैं अभी 1 से 2 दिन में, तब हम लोग है ना उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई हमारे इंडियंस को ना इस तरीके से मत भेजो, थोड़ा रिस्पेक्ट से भेजो, हमारी कंट्री में ना थूथू हो रही है। आपको क्या लगता है भाई, इनलीगल्स को जो इंडियन रिटर्न जो आ रहे हैं क्या उनके साथ ऐसा सुलूक होना चाहिए? क्योंकि मैंने इतने सारे कमेंट पढ़ा और हर सोशल मीडिया पे मैं जहाँ भी कमेंट पढ़ा हूँ ना, एक इंडियन है ना भाई दूसरे इंडियन को सिंपली बोल रहा है कि भाई बहुत अच्छा हुआ इनको डिपोर्ट करके। मुझे नहीं लगता यार इस तरीके से आप है ना किसी के बारे में बोलो
बिना किसी को जाने हुए। आप उनकी सिचुएशन नहीं जानते हो, गलत किए उन्होंने, कानून तोड़े, वो सारी चीजें ठीक है। हम लोग जो इतना पर्सनली अटैक कर देते हैं ना भाई, कि लोग इंडिया छोड़ के गई क्यों, इनको तो अभी पता चलेगा, आओ अभी रिटर्न, इनको तो यहाँ की नागरिकता, इनसे यहाँ की नागरिकता छीन लेना चाहिए। नहीं, ये सब गलत है, क्योंकि यार किसी की क्या मजबूरी होती है, कोई इतने पीछे इतना बड़ा परिवार होता है, उनको ध्यान रखना होता है। गलत तरीके से आए ठीक है, लेकिन जो क्रिमिनल्स नहीं है यार, उनके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेहनत करने आए थे वो लोग भी। आपको क्या लगता है? हम लोग यार किसी की साइड नहीं ले रहे, हम लोग है ना आपको बताना चाहते हैं कि ना एक इंसान का भी एक फर्ज होता है, थोड़ा इंसान को बनना चाहिए। हाँ, इनको इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अभी यार हर कंट्री के एक रूल होते हैं, उनके इमिग्रेशन के लॉ है हर एक कंट्री के, और सिर्फ डिपोर्टेशन अमेरिका में नहीं हो रहा है। हाँ, यूके में फुल ऑन डिपोर्टेशन स्टार्ट है, और ये अब से नहीं, जब से ट्रम्प ने प्रेसिडेंसी स्टार्ट की है 20 तारीख से, तब से वहां पर भी स्टार्ट है, क्योंकि जो यूएस के जो इंटरनेशनल लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पर है, वो लोग भी कांटेक्ट एक दूसरे को है, और वहां पर भी फुल ऑन डिपोर्टेशन स्टार्ट है। सोशल मीडिया अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो भाई आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। कैसे? अगर आप लोग सोशल मीडिया पे किसी भी कंट्रोवर्सी अमेरिका को लेकर अगर आप लोग कहीं कमेंट डालते, कहीं पर पार्टिसिपेट करते इस तरीके से कि भाई हाँ ये गलत है, ये सही है, ये मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक की। क्यों? क्योंकि जब आप लोग यूएस वीजा अप्लाई करते तो भाई आपका है ना सोशल मीडिया मांगते हैं। और सोशल मीडिया मांगते क्यों है? जब वो सोशल मीडिया आपसे लेंगे, सोशल मीडिया लेने के बाद आपका पूरा चेक करते हैं सोशल मीडिया कि भाई ये बंदा है कौन, इसके किस तरीके के ख्याल आते हैं, ये क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। यस, इसके फॉलोअर्स कौन है, ये किसको फॉलो करता है, इसकी सोच क्या है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेटेड। तो आप लोग क्या कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, स्पेशली अगर आप लोग अमेरिका मूव होने की देख रहे, अमेरिका आने की सोच रहे, टूरिस्ट वीजा कोई भी वीजा पे, तो इन सारी चीज़ों का यार ख्याल रखो। एब्सोल्युटली। और आजकल के यंगस्टर्स की क्या सोच है कि हाँ जो भी है हम इस चीज़ का साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ है, ये सब चीज़, अगर आपको यूएस आना है और अगर आप कुछ गलत पोस्ट कर रहे हो, इट कैन गो अगेंस्ट यू। लेकिन आप लोग कमेंट करते रहे, आपको यूट्यूब के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Right, खैर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल जोक सपाट, इन सारी चीज़ों में यार सोशल मीडिया पे ना भिड़े। आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमारा बताना आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, वीडियोस कैसी लग रही है, आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो। आई एम लविंग ऑल द कमेंट्स, ऑल द मोटिवेशन एंड एवरीथिंग, सो आई रियली होप एंड विश एवरी वन ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। एक नई वीडियो लेकर आने वाला है जिसमें और कहीं सारी नई इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जो आने वाला एक हफ्ता है ना वो और क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और साइन करने वाले हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के गाइज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी हैप्पी गाइज।